बीकॉम फाइनल ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शंकर सर की क्लास में। आप सभी के लिए बीकॉम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जितने भी अकाउंट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो तो हमने अपलोड कर दी है। अब आपको फाइनल ईयर की जानकारी देने के लिए आज की वीडियो बनाई गई है। आप सभी को जानना होगा कि बीकॉम थर्ड ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, किस तरह से उसको पढ़ेंगे, मार्केट में इसकी बुक बदलती है या नहीं बदलती है, सारी डिटेल्स आपको मिलेगी आज के इस वीडियो में। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शंकर सर में। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अपने छोटे छोटे जूनियर स्टूडेंट्स को ये भेज सकते हैं ताकि वे अपने अकाउंट्स की तैयारी कर सकें। चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि अगर आप बीकॉम फाइनल में पहुंच चुके हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, बीकॉम फाइनल ईयर जो है वहाँ पर सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो उसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला होता है आपका FA, दूसरा होता है MA। FA का मतलब होता है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट और M का मतलब होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आपको फाइनल ईयर में चुनना होता है कि अगर आप मार्केटिंग की ओर आगे बढ़ना चाहेंगे तो आप मार्केटिंग सब्जेक्ट को चुनेंगे और बाकी जो कंपलसरी होते हैं वे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, दोनों ही सब्जेक्ट लेकर के। अगर आप फाइनेंस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अकाउंटिंग की ओर आगे अग्रसर किया जाता है, तो आपको इसमें और स्पेशल अकाउंटिंग सीखने को मिलेगा। अब कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि अगर इसमें अकाउंट्स हैं तो क्या केवल अकाउंट ही बनाना पड़ेगा, उसमें थ्योरी होते हैं कि नहीं, या फिर इसमें थ्योरी है तो क्या केवल थ्योरी होगा, किसी भी प्रकार के कोई मैथ्स या अकाउंट इसमें नहीं मिलेंगे। तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर हम इसी वीडियो में अभी तुरंत देते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट को अगर आप चुनते हैं, ठीक है, अगर आप इसकी ओर अग्रसर होते हैं तो आपको ये निश्चित है कि उसमें अकाउंट ही मिलेगा, लेकिन अकाउंट के साथ साथ थ्योरी के भी ऑप्शंस होते हैं। पहले कम होते थे, अभी शायद उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। पहले अगर आपको 5 क्वेश्चन मिलते थे तो उनमें से कम 2 थ्योरी आते थे, मतलब आपके पास होने के चांसेस थे। अब अभी का जो 2024-25 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके क्वेश्चन पेपर को देख करके आपको और अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी किस तरह से पूछ रही है। क्या इनके 5 क्वेश्चन में 5 थ्योरी पूछ रही है और 5 प्रैक्टिकल पूछ रही है, या फिर 19-20 का कॉम्पिटिशन है, मतलब 3 प्रैक्टिकल या 2 प्रैक्टिकल और 3 थ्योरी उनके साथ में अथवा में। तो ये आप लोग क्वेश्चन पेपर देख करके और क्लियर हो सकते हैं। और हम अपने चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू हर फाइनल फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक का और M.Com तक का हम क्वेश्चन पेपर अपलोड करते ही हैं। तो आपने अगर अब तक नहीं देखा तो जाइए देखिए, एग्जाम टाइम में हम बहुत ज़्यादा अपलोड करते हैं। आप क्वेश्चन पेपर कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं इसकी भी वीडियो वहाँ पर बनी हुई है। तो आपके पहले सवाल का हल हो गया कि यहाँ पर आपको अकाउंट्स मिलेगी, अकाउंट के साथ साथ थ्योरी भी रहेगी, आपको दोनों तैयारी करनी है। स्पेशल आप FA तभी लेते हैं जब आपको अकाउंट्स और फाइनेंस की ओर आगे बढ़ना है, मतलब आपको आगे जाकर के अकाउंट संबंधित काम करने हैं, जैसे कि बिलिंग वेलिंग का काम करना है और आगे जाकर के और कंप्यूटर संबंधित वर्क करना है, तो आपको इसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आगे आपको स्पेशल कोर्स और करना पड़ेगा कंप्यूटर में काम करने से संबंधित, जिसको आप टैली वगैरह, बिलिंग बीजी सॉफ्टवेयर वगैरह कहते हैं। अगर आप मार्केटिंग की ओर अग्रसर होते हैं तो 2 मानसिकता हो सकती है। पहला, आपको प्रैक्टिकल नहीं बनता, दूसरा आप केवल थ्योरी पढ़ के पास होना चाहते हैं। ठीक है, तो दोनों ही मानसिकता आपके अंदर है तो बिल्कुल आप मार्केटिंग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यहाँ पर आपको थ्योरी मिलेंगी और बाकी जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो मिलेंगे, जिसके डिस्कस हम अभी ऊपर आपको करने वाले हैं, ऊपर में आपको बताने वाले हैं। तो ये जो 2 डिपार्टमेंट बने हुए हैं ना, उसकी पूरी जानकारी आपको देनी जरूरी थी कि कैसे आपको मार्केटिंग लेना है या फिर फाइनेंस की ओर आगे बढ़ना है। ठीक है, ये 2 टॉपिक क्लियर होते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे मुख्य सब्जेक्ट्स की ओर। ठीक है, तो हमारे मुख्य सब्जेक्ट में हम सबसे पहले देख रहे हैं इनकम टैक्स की ओर। अभी जो हमारा इनकम टैक्स है, ठीक है, इसके साथ साथ आपको इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स या फिर GST जो अभी नया है ये आपको मिल सकता है। मतलब सब ये सिमिलर है, जो नीचे में हमने आपको इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और GST बताया, ये वही चीज़ है। इन सब के अंदर आपको GST को ही पढ़ना होता है, इनके अलग अलग नाम है। आपको ध्यान रखना है GST जो होते हैं वे समय के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, GST क्या होती है, समय के अनुसार बदलते रहती है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी होता है। तो होता क्या है, हर साल ना जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो GST के दरों में कुछ छूट दी जाती है या कुछ कम कर दी जाती है। जैसे पहले जब सबसे पहले रूल ये था कि 2.5 लाख तक आपको शून्य मतलब टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 2.5 लाख से 1 रुपये भी अधिक हुआ तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा, 5 लाख से अधिक हुआ तो 10% टैक्स देना पड़ेगा। ये रूल थी जो कि समय के साथ बदल दी गई है ना।
अब आप लगभग 7 लाख 12 लाख तक भी पैसा रख सकते हैं, आपको उस पर कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। और ये अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ 2025 में, अगस्त के महीने में। ये अगले साल तक हो सके फरवरी में फिर से बजट पास हो तो फिर कुछ दूसरा जीएसटी आ जाए तो ये बदल सकता है, ठीक है। तो मेरे बोलने पे ध्यान ना दें, आपको अपना वो चेक करते रहना है, मतलब न्यूज़ वगैरह देखते रहना है। फरवरी और मार्च में जब जीएसटी प्रस्तुत होती है जीएसटी नहीं मतलब बजट जब प्रस्तुत होती है तो क्या क्या बदलाव किए जाते हैं। इसलिए ना ये बुक हमेशा बदलते रहते हैं। न्यू बुक जो लेना होता है वो इनका लेना होता है जो टैक्स से संबंधित है। इसमें आपको दोनों को देखना पड़ सकता है कि अभी रिसेंटली आपके कॉलेज में प्रोफेसर किस बुक से पढ़ा रहे हैं, क्या वे नए बुक प्रीफर कर रहे हैं या फिर पुराने बुक से भी काम चल जा रहा है, इनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेना है। इसके बाद आपको जो सब्जेक्ट देखना होता है वे होते हैं मैनेजमेंट का। तो तीसरे नंबर पे आते हैं आपका मैनेजमेंट और ऑडिटिंग। ये दोनों ही सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ने होते हैं फाइनल ईयर में। और यहाँ पर आपको थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों मिलते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग और इंटरनेशनल मार्केटिंग। मार्केटिंग में आपको मुख्य रूप से यही सब्जेक्ट मिलते हैं जिसके अंदर डिटेल से आपको मार्केटिंग के समझ और विकास विकसित किया जाता है कि आप किस तरह से पूरे मार्केट को समझेंगे, जो कि आपका 11वीं से भी स्टार्ट कर दिया गया था, पर विस्तृत जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो ये रहे आपके कुछ मुख्य सब्जेक्ट्स जो आपको फाइनल ईयर में मिलेंगे। बाकी आपको पता है हिंदी इंग्लिश कंपलसरी रहता है आप सभी का, ठीक है। अब जो बच्चे अभी तक कॉलेज स्टार्ट नहीं किए हैं या कॉलेज नहीं जा रहे हैं, एक बार कॉलेज जाइए, प्रोफेसर से या किसी भी टीचर से या जो स्टूडेंट जा चुके होंगे उनसे बात कीजिए, वार्तालाप कीजिए और देखिए कि उन्होंने क्या सब्जेक्ट के बारे में बताया है, क्या कोई नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है। और अगर हो गया है तो आप फिर उसको भी देख सकते हैं, और अगर नहीं हुआ है तो फिर ये सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होते हैं, ठीक है। लॉकडाउन के बाद से ना बीकॉम में बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। हर बार फर्स्ट ईयर बदला, फिर सेकेंड ईयर बदला, फाइनल भी बदल रहे हैं, एमकॉम की भी बुक्स बदल रहे हैं, तो ये चेंजेस होते रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद भी आप एक बार अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट में बात ज़रूर कर लें। और ये रहे आपके सब्जेक्ट। यहाँ पर हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। कोई भी आपको और भी जानकारी लेनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।